हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे वहाँ मस्त होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो हिच और उसके एंगल के बारे में है कि जो भी हम सीलिंग हिच लगाते हैं तो जो उसका एंगल होता है 60 डिग्री, 45 डिग्री और 30 डिग्री, इसमें क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंट होता है, क्यों हम 60 डिग्री, 45 डिग्री और 30 डिग्री पे जो है बेल्ट लगाते हैं, सीलिंग लगाते हैं, उससे क्या बेनिफिट होता है, क्या नुकसान होता है, और हमें जो है कौन सा हिच जो है, कौन सा हिच है, कौन सा एंगल है जो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए लगाने के लिए। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे और इस वीडियो में हम जानेंगे कि सबसे जो बेहतरीन हिच होता है, सबसे जो बेहतरीन एंगल होता है वो कौन सा होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना परिचय बता देता हूँ कि मेरा नाम अनिल कुशवाहा और आप अनिल08 यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जिसमें रिगिंग से रिलेटिव हर एक चीज़ की जानकारी दी जाती है। आपको अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और जो मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूँ वो सिर्फ कमेंट पे ही है कि बहुत सारे ऐसे भाई जो कमेंट किए हैं, तो उसका जो आंसर है मैं अगला वीडियो में दूंगा। और आपका भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जो है आपका जो है जवाब दूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हिच जो होता है, रिगिंग हिच जो होता है वो जो है चार तरह का होता है। नॉर्मली जो है चार तरह का होता है, लेकिन जो इसमें एंगल होता है वो तीन टाइप का होता है: 60 डिग्री, 45 डिग्री और 30 डिग्री। तो हम जो है एंगल के बारे में बात करेंगे कि जो एंगल है उसको हम किस तरह से कौन सा हिच में कौन सा एंगल मारेंगे, कितना डिग्री मारेंगे तो सेफ रहेगा। तो जो एंगल होता है एक 30 डिग्री का होता है। जैसे मान लीजिए कोई सीलिंग है, कोई बेल्ट है, उसका कैपेसिटी 1 टन है, तो 1 टन जो है वो 90 डिग्री में 1 टन होता है। सीधा जो ऐसे उठाएंगे सीधा तो 1 डिग्री में होगा, लेकिन अगर उसको एंगल कर देंगे तो जो है उसका कैपेसिटी कम हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप सीधा खड़े होइए और दोनों हाथ में जो है 5 लीटर का जो बाल्टी है, बैकेट है, वो पानी भरिए और दोनों हाथ से ऐसे सीधा उठाइए। सीधा मतलब हाथ जो है सीधा होना चाहिए, ऐसे डिग्री में नहीं होना चाहिए। वो आराम से आप उठा लेंगे। लेकिन उसी को अगर अपना हाथ जो है थोड़ा सा फैला करके उठाएंगे तो वो आपको जो हाथ पे है ज़्यादा लोड आएगा। सेम वही है, कहने का मेरा मतलब है कि जब आप सीलिंग का एंगल ज़्यादा करेंगे, जैसे 30 डिग्री करेंगे, तो ज़्यादा एंगल उसका जो है ज़्यादा होता है, तो उसमें कैपेसिटी कम हो जाता है। उसी प्रकार अगर आप 45 डिग्री करते हैं तो थोड़ा सा उससे बढ़ता है, और 60 डिग्री करते हैं तो आपको जो है उससे भी ज़्यादा कैपेसिटी मिलता है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर 1 टन का सीलिंग है, 1 टन का बेल्ट है, और हम 60 डिग्री में उसको जो है 60 डिग्री एंगल में उस पर लोड दे रहे हैं, तो उसमें जो है 25% जो लोड होता है वो माइनस हो जाता है। तो इस अगर 60 डिग्री से हम ज़्यादा करेंगे तो और कम होगा, 45 डिग्री करेंगे तो 45 डिग्री से और ज़्यादा करेंगे, 30 डिग्री में ले जाएंगे तो और कम होगा। तो इसलिए जो होता है एंगल सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अगर कोई भी आप लिफ्ट करते हैं तो उसमें जो एंगल का रोल होता है वो सबसे ज़्यादा ये होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो आप अगर कोई भी लोड उठा रहे हैं, कोई भी लोड उठा रहे हैं, कोई भी लोड को लिफ्ट कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए जो है उसका जो एंगल हो, बेल्ट का जो डिग्री हो, वो 60 डिग्री में होना चाहिए। अब बहुत सा ऐसा कमेंट आता है कि सर हम डिग्री को जो है किस किस तरह पहचानेंगे कि कौन सा डिग्री कितना में है, एंगल का जो बेल्ट का जो डिग्री है कितना डिग्री में है। तो ये आपको एक अनुमान होना चाहिए। अगर आप रिगिंग का काम कर रहे हैं तो आपको एक अनुमान हो जाता है कि जो हमारा सीलिंग है, जो हमारा बेल्ट है, वो कितना डिग्री में लगा हुआ है। तो देखने से ही मालूम पड़ेगा कि ज़्यादा अगर फैला हुआ है बेल्ट, अगर अगर ऐसे है, अगर ऐसे है, तो इससे आपको अंदाज होगा। कभी भी जो है पाइप का अगर पाइप उठा रहे हैं तो पाइप का जो सेंटर है, सेंटर से 2 मीटर 3 मीटर इधर, 2-3 मीटर इधर, यानी कि जो लेंथ है, लेंथ के हिसाब से उसका जो है, और सीलिंग का जो लेंथ है उसके हिसाब से जो है
डिग्री बनता है। तो आपको देखना है कि जो हमारा सीलिंग है उसका एंगल कितना बन रहा है और बेल्ट का कैपेसिटी कितना बन रहा है, जो लोड है उसका ग्रॉस वेट कितना है। तो ये सब आपको देखना है, वो देख करके ही जो है लोड को लिफ्ट करना है। अब जैसे बास्केट हिच हो गया, तो बास्केट हिच में जो होता है इसमें कभी भी जो है डिग्री ज़्यादा नहीं रखा जाता है, क्योंकि वो जो है अगर आप 45 डिग्री करते हैं तो स्लिप होने का चांस रहता है, स्लिप होकर के वो आगे आ सकता है। तो इसलिए जो है बास्केट हिच में अगर कभी भी आप लोड उठा रहे हैं तो सबसे पहले अगर कोई सिंगल चीज़ है जैसे पाइप हो गया चाहे और भी जैसे कुछ लोड हो गया, तो उसको एक राउंड मार दीजिए, यानी डबल बार बास्केट कर दीजिए। और नहीं तो अगर सपोर्ट के लिए कुछ है आगे तो सही है, जैसे कि कोई व्हीसल उठाता है आदमी, कोई टंकी उठाता है तो साइड में जो है उसका लेग रहता है, सपोर्ट रहता है, उधर से आदमी सीलिंग या बेल्ट लगा देता है। लेकिन अगर पाइप है, लूज मटेरियल है, तो उसको जो है डबल वार्प किया जाता है, ताकि जो है जो लूज मटेरियल जो है वो स्लिप ना करे। और बास्केट है जो ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करना चाहिए कि जो उसका सीलिंग का जो डिग्री है वो 60 डिग्री में ही हो, क्योंकि अगर 45 और 30 में जाएगा तो स्लिप होने का चांस रहता है। इसलिए कभी भी कोशिश कीजिए कि जो भी हम सीलिंग लगा रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि वो 60 डिग्री में ही हो तो अच्छा रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी आप लोड उठा रहे हैं तो 60 डिग्री जो एंगल होता है वो सबसे बेस्ट होता है, सबसे अच्छा होता है। अगर 60 डिग्री में नहीं होता है तो 45 डिग्री में उठाइए। 30 डिग्री जो है थोड़ा रिस्की हो जाता है, नहीं तो अगर 30 डिग्री में आप कोई भी लोड उठा रहे हैं तो उसका जो बेल्ट का कैपेसिटी है वो चेक कर लीजिए, क्योंकि लोड जो होता है लोड के हिसाब से बेल्ट रखिए, क्योंकि जो 30 डिग्री में करते हैं तो उसका कैपेसिटी बहुत कम हो जाता है, बेल्ट का जो कैपेसिटी जो है बहुत कम हो जाता है। तो वो सब देख करके कोई भी लोड को जो है उठाइए।